लो। सर आपने सर दो ठो नोट्स दिए थे। दोनों डिफरेंट है। मतलब दोनों का हाँ, कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। तो पहले नहीं नहीं, कंसेप्ट सेम है। पहले वाले थोड़े हैवी है, ऑब्जेक्टिव लेवल है। सेकंड वाले लाइट, जो +2 लेवल है, जो बाद में भेजे थे ना। मैं अभी आपके सामने शो कर देता हूँ, जस्ट अ मिनट। हम इन और नोट्स के सर अकॉर्डिंग, एक एक सेकंड और में सर आपके जो सामने शो कर। जी सर। ये वाले नोट्स आपने पहले पढ़े, ठीक है। हम्म, हाँ सर, इसी को जो हैंड रिटन वाले हैं। हम्म। ये मैं एज सच करा रहा हूँ। अगर आप याद करो, पहले दिन हमने पढ़ा था व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच गिव द रिलेशन बिटवीन केमिकल यस सर। एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। यहाँ 3 टाइप के प्रोसेसेस की बात की थी, वैसे की वैसे चल रहा हूँ जैसे मैंने आपको पढ़ाया। इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, क्लियर। इलेक्ट्रोलाइसिस जी क्या सर। था? इन दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी। इसका यूज कहाँ होता है? चार्जिंग, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में या इलेक्ट्रोप्लेटिंग में। ये आपको इलेक्ट्रो रिफाइनिंग का मेथड समझाया था, पहले चेक करो ये समझ आ गया या नहीं। जी नहीं सर, वो सब नोट्स तो लेकर आऊंगे, हैंड रिटन वाला ही लिखता हूँ। ये ठीक है मेरा बच्चा। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, जी। फिर कुछ एग्जाम्पल थे यस सर। NaCl का, PbBr2 के 6 एग्जाम्पल कराए थे। इन 6 में कोई डाउट देख लो साथ साथ। कोई समस्या तो यू कैन आस्क। नहीं सर, कोई प्रॉब्लम। क्लियर है? यस। फिर क्वांटिटेटिव स्टडी के लिए फैराडे के 2 लॉ आगे थे, फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ। बट हमने इसकी जी। जगह सिर्फ और सिर्फ ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज निकाला था, जो 1 फैराडे आया था। जी सर। ये क्वेश्चंस देखो, तीनों समझ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? यस सर, मैं ये पूछ रहा था, जैसे आप क्वेश्चन जैसे वो जो बनवा रहे थे आप, जो एन हम्म। इज इक्वल टू एम वी वाला जो था, हाँ हाँ। तो सर वो सब क्वेश्चंस जैसे कुछ और नहीं मिल सकते शीटें भेज मतलब? दूंगा, और भेज दूंगा शीटें, करने वाले बनो। पहले ये नोट्स तो पढ़ दो ना, पहले ये हाँ सर, मटेरियल पढ़ो। नोट्स तो लिख ही रहा हूँ मैं। नोट्स तो साथ ये साथ ये बन ही रहा है। ये यहाँ तक पढ़ा था आपने? हाँ सर। इनमें भी क्वेश्चंस गिवन है आपको, देखो ध्यान से। कितने जी क्वेश्चंस है? सर। जी पेज सर। नंबर 11 तक चेक करो। 11 तक ओके है कि नहीं है? जी सर। पक्का? जी सर। 11 तक ओके है कि नहीं? ओके, चेक कर लो बेटा एक बार। हाँ हाँ सर। हाँ सर, मतलब वैसे कोई दिक्कत नहीं है, मैं कर ही जा रहा हूँ। जहाँ सर लगेगा मैं नेक्स्ट क्लास में पूछ लूँगा। फिर ये 4 फॉर्मूले कराए थे, उस पे जो यस पिछली लेक्चर में आपको क्वेश्चंस कराए थे। जी 12, सर। 13, 13 तक चेक करो। जी सर। ये सारी डेफिनेशंस चेक कर लो, 14th पेज की। ये आपने नहीं पढ़ी थी। एक एक डेफिनेशन को नहीं पढ़ के सर। चेक करो, क्या समझ आ रही है कि नहीं आ रही। आराम से 14 आपके सामने दिख रहा है ना, 14 नंबर पेज। जी सर। इसको आराम से पढ़ के चेक करो, 2 मिनट लगे। मम्मी, वो है भाई मैं सही हूँ।
क्यों? समझ आ रहा है ना मेरे बच्चा? समझ आ रही है मेरा बेटा डेफिनेशंस? हाँ सर, थोड़ी तक समझ आ रही। कोई वर्ड नहीं समझ आता मेरे से पूछो, इसको आराम से पढ़ो, एक एक लाइन डिस्कस हुई जी हुई। सर। सर, विदाउट अंडरगोइंग एनी डिकम्पोजिशन मतलब? कौन सी लाइन में बेटे, किसकी डेफिनेशन पढ़ रहे हैं? अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक्स। कंडक्टर। देखो फिजिक्स में आपने पढ़ा है, आपने घर पे एक वायर लगवा ली कॉपर की, जी 10 साल 20 साल में से उसे इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है ना? जी। वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन को चलने के लिए रास्ता देती है वायर, और कुछ नहीं करती। हाँ सर। सोर्स से इलेक्ट्रॉन आते हैं और जहाँ यूज होते हैं वहां इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। दैट्स अ थिंग। जी। तो वहां कुछ भी चीज डिकम्पोज नहीं हो रही, तार जैसे डाली थी वैसे पड़ी हुई है आपके घर में। हाँ सर। तो दैट इज कॉल्ड अंडरगोइंग एनी, विदाउट अंडरगोइंग एनी डिकम्पोजिशन। क्लियर? जी सर। सर, उसके बाद वाला उसी के जस्ट अपोजिट हो गया है ना? कौन से वाला मेरा बच्चा? उसी के जस्ट बाद वाला सर, कि मतलब हाँ, जो मतलब सॉल्यूशन में पास इलेक्ट्रोलाइट आउट होता है। के ये देखो, ये जो हम्म, पढ़ते हो आप फिजिक्स में पढ़ते हो, जी जी इसमें चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जी ये सेल में यानी केमिस्ट्री में पढ़ते हो, इसमें जी चार्ज कैरियर आयंस होते हैं। जैसे आपने NaCl लिया, तो Na प्लस और Cl माइनस में डिकम्पोज हुआ, ये कैथोड पे गया जी तो रिड्यूस हो गया, ये एनोड पे ऑक्साइड, तो यहाँ चेंज हो रहा है ना, तो यहाँ अंडरगोस डिकम्पोजिशन। क्लियर? और यहाँ पे चार्ज कैरियर्स आर आयंस। फर्क समझ आ रहा है? नहीं सर, नहीं समझ पाया, मतलब ये सेक्शन में। सुनो मेरा पुत्र, एक मिनट रुको। हमें बेसिकली क्या है, पहले तो इसका मतलब समझो, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? दैट इज मूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर? मैंने एक नेगेटिव सोर्स लिया और एक पॉजिटिव सोर्स लिया, और इसको वायर से जोड़ दिया। फिजिक्स में हम ऐसे ही करते हैं। जी सर। तो सिर्फ ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर ट्रेवल कर, कोई दिक्कत?
नहीं। नो डिकम्पोजिशन, ओनली इलेक्ट्रॉन्स आर चार्ज। क्लियर? पहला पॉइंट समझ आया मेरे बच्चों? जी सर। क्लियर? जबकि दूसरी तरफ इसमें सेल होता है, तो ये जो आयंस होते हैं जैसे Na प्लस और Cl माइनस, Cl माइनस यहाँ जाएगा, इलेक्ट्रॉन देगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएंगे और ये प्लस की तरफ आएंगे जो Na प्लस को देता है। तो इलेक्ट्रॉन किसकी वजह से चल रहे हैं? आयंस की वजह से। तो यहाँ डिकम्पोजिशन भी हो रहा है, एंड आयंस आर एक्टिंग एज चार्ज। क्या ये समझ आई? तो ये केमिस्ट्री का है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक है, पीछे वाला इलेक्ट्रॉनिक। इट विल टेक्स प्लेस इन केमिस्ट्री और सेल। और जो पीछे वाला आपने पढ़ा था, ये इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस थी। ये आप घरों में देखती हो, जो फिजिक्स के इंस्ट्रूमेंट्स हमारे लगे हुए हैं, वो सारे इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस के। एनी प्रॉब्लम मेरा बच्चा? नहीं चलें वापस, सर। ये नोट कर लिए दोनों पेज? कर लेता हूँ सर, एक सर। अगला पेज लाऊं, इलेक्ट्रोलाइटिक वाला? सर दूसरा पेज कर दीजिए। हाँ वही पूछ। हो गया नोट डाउन? जी सर। चले वापस। यस सर।
अब पढ़ो, ये बात समझ आई है नहीं, दोबारा से। इलेक्ट्रॉनिक में कोई डिकम्पोजिशन नहीं और इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर है। इलेक्ट्रोलाइट में डिकम्पोजिशन होता है और चार्ज कैरियर क्या बन जाते हैं, आयंस। समझ आए बेटे कंडक्टर्स? जी सर। आगे चलो। जहां नहीं समझ आ रहा मेरे को बोलो, क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में किए थे। जी सर। समझ आ रहा है बेटे ये पेज? जी सर, ये नॉन नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स इलेक्ट्रोलाइट जो आयंस नहीं बनाते, और जब और आयंस जो नहीं बनाएंगे तो वे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे। कर पाएंगे। जी जैसे सर। ऑर्गेनिक कंपाउंड आयंस नहीं बनाते ना, तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे। इलेक्ट्रोलाइट्स कौन होते हैं? जो आयंस बनाते हैं, तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर। पढ़ो। जी सर, पढ़ लिया सर। पढ़ लिया। अब ये जी इलेक्ट्रोलाइट्स दो टाइप के होते हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक। क्या ये समझ आया?
सर यहाँ तक नहीं होगा। जो कंप्लीट आयोनाइज्ड रहते हैं सर, मतलब जिन हाँ। कंप्लीट हाँ, ज्यादा जिसमें आयंस आयन्स होते हैं। बनाएंगे, तो ये ज्यादा हाँ, आयंस बनाएंगे तो कंडक्टेंस भी ज्यादा रखेंगे। तो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में आ जाएगा सर। तो जो नहीं मतलब कम बनाएंगे सर, वो वीक में आ जाएंगे। हाँ, वीक जो पार्शियली आयनाइज होते हैं, कम आयंस बनाते हैं, तो कंडक्टेंस भी कम देते हैं। क्लियर हुआ? जी सर। अब सर चलेगा ये तो। जो ए बी इज इक्वल टू जो ए प्लस माइन। देखो बेटा, ये फर्स्ट वन जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोड दिखाया है, क्योंकि ये एरो ऐसे दिखाया है, मतलब ए की तरफ जा रहा है। जबकि जी दूसरे वाले में इक्विलिब्रियम आ रहा है, तो मतलब ये इससे ये बन रहा है और इससे वापस ये बन, तो ये वीक हो गया। अच्छा, ये तो जिससे पढ़ा अगर हुआ ना दोनों। प्लस वन में। वीक में इक्विलिब्रियम आता है, स्ट्रॉन्ग में इक्विलिब्रियम नहीं आता। वीक में इक्विलिब्रियम आता है, स्ट्रॉन्ग में इक्विलिब्रियम नहीं आता। अच्छा। समझ आया? जी सर। जो भी स्ट्रॉन्ग होगा ना, मान लो अगर ए बी स्ट्रॉन्ग है, तो वो कंप्लीटली टूटेगा ए प्लस और बी माइनस में। अगर कोई वीक है, तो वो रिवर्सिबल हो जाएगी। तो इसमें इक्विलिब्रियम आएगा, इसमें इक्विलिब्रियम नहीं आएगा। ये स्ट्रॉन्ग हो गया और ये वीक। एनी प्रॉब्लम मेरा बच्चा? नहीं। क्लियर हुए? जी सर। अब ये टर्म्स पढ़ो, ये आपको कल कराई थी जो, इस पे क्वेश्चंस भी बने। सर ये सब वो लास्ट क्लास वाली है ना? हाँ, चेक करो। जी सर। याद आ रहा है? हाँ सर, बस ये सब तो क्लियर है सर। क्लियर है? जल्दी जल्दी पढ़ दो बस, 2-4 मिनट में। जी सर। क्लियर हो रहा है? जी सर।
सर ये जो नोट वाला एक बार क्लियर कर दीजिए। हाँ ये जो बेटे, थर्ड पॉइंट में नोट दिए। समझ गया समझ गया, ये वाली बात कर रहे हो आप, ये वाला ना। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या है, उसको हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। क्लियर? अभी जी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या होता है, ये सॉल्यूशन में ही बताया था। जी विच डिपेंड अपॉन बोथ नेचर एंड अमाउंट। क्लियर? जी जैसे रेजिस्टेंस है, ये लेंथ बढ़ाने पर बढ़ता है, क्रॉस सेक्शन एरिया मोटा करने पर वायर को कम होता है, और आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। तो रो क्या है, रेजिस्टिविटी कांस्टेंट है, ये तो नेचर आ गई, और ये अमाउंट। क्लियर? जी सर। अब दोनों पे डिपेंड कर रहा है, तो वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। क्लियर? जी सर। बट इसमें रो जो है वो तो कांस्टेंट है, तो रो सिर्फ और सिर्फ क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। जी एंड डाउट मेरा बच्चा? सर। नोट कर लो, उसको कर लो। यस। क्लियर है? जी सर। जब कर लो मेरे को बता दो नोट। जी सर नोट हो गया। हो गया? जी सर। पढ़ो, ये पेज भी ओके हो गया कि नहीं हुआ? यस सर। ओके। अब हम शुरू करेंगे फैक्टर्स। फैक्टर से पहले तक चेक कर लो सारा क्लियर है, फिर मैं फैक्टर्स पे आता हूँ। करें शुरू फैक्टर्स? जी सर क्लियर। हो गया? जी सर। अब फैक्टर्स में जो सबसे पहला फैक्टर आता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब अगर हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिया मेरा बच्चा, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आयंस ज्यादा बनाएगा कि कम बनाएगा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सर ज्यादा आयंस बनाए। वेरी गुड। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आयंस ज्यादा होंगे, जी सर। आयंस ज्यादा होंगे तो कंडक्टेंस क्या होगी, ज्यादा, जी और सर। कंडक्टिविटी भी क्या होगी, ज्यादा। जबकि यही हम वीक इलेक्ट्रोलाइट ले लें तो आयंस कम बनेंगे, कंडक्टेंस भी कम। पहली प्रॉब्लम है बच्चा। नो सर। क्लियर हो गया? यस। सेकंड आता है आपका टेम्परेचर।
जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो क्या होगा, आयंस की स्पीड पे क्या फर्क पड़ेगा? इंक्रीज होगा टेम्परेचर। शायद से। वेरी गुड, आयंस की स्पीड क्या होगी? इंक्रीज। तो इलेक्ट्रोड पे आयन ज्यादा पहुंचेंगे कि कम पहुंचेंगे? ज्यादा पहुंचेंगे। तो कंडक्टेंस भी ज्यादा होगी, कंडक्टिविटी भी ज्यादा, कोई दिक्कत? नहीं। कंफर्टेबल है? यस। इजी लग रहा है मेरा बच्चा? थर्ड इज पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट। मोर पोलर द सॉल्वेंट, जी सर। क्या होगा? मोर इज द डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। समरी में लिख सकते हो, मोर द आयंस फॉर्म, तो जी एंड के क्या होगा? चेक कीजिए। जी सर। क्लियर हो रहा है मेरे बच्चे को? यस सर। चौथा पॉइंट क्या है? विस्कोसिटी। आप बताओ, जितनी सॉल्वेंट की विस्कोसिटी ज्यादा होगी, क्या होगा? आयंस की स्पीड इंक्रीज होगा सर। डिक्रीज होगी। सुनो, आप हवा में जल्दी चल सकते हो क्या, पानी में उसी स्पीड पे चल सकते हो? नहीं सर। हैं? नहीं सर। और शहद शहद के टब में डाल दें आपको तो उसी स्पीड पे चल सकते हो? नहीं सर। तो जितना सोल्यूशन गाढ़ा होगा, आपकी स्पीड कम होगी या ज्यादा उतना होगी? उतना कम। उतना कम होगा सर। कम होगा। आयंस की स्पीड कम होगी तो कंडक्टेंस भी कम होगी, कंडक्टिविटी भी कम होगी। क्या ये पॉइंट समझ आए? इन चारों पॉइंट्स हाँ को सर। पहले पढ़ो, पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट है, फिर उसके बाद देखो, पहले चारों पॉइंट्स को दोबारा। नहीं समझ आया मेरे से, दोबारा पूछो। जी। सर ये डिसोसिएशन मतलब क्या है? आयंस में टूटना। जी सर। ये जो आई कंपाउंड है मेरे पुत्र, A+B-, इससे आयंस का अलग होना, डिसोसिएशन किसका है? ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इनटू आयंस, सिंपली सेपरेशन ऑफ आयंस। कोई दिक्कत मेरा बच्चा?
जी सर क्लियर है। क्लियर है? तो अब यस। आते हैं लास्ट पॉइंट के ऊपर, दैट इज इफेक्ट ऑफ डिल्यूशन। आप सुनो, एक चीज है ना, विद इंक्रीज इन डाइल्यूशन, जी। याद कर लेना, लिख भी लेना साथ, जी तो बढ़ता है बट कापा कम होता है। जी क्या है? कंडक्टेंस। और कापा क्या है बेटे? कापा जी क्या सर। था? जी तो कंडक्टेंस है, कापा क्या था? सर पापा वो था क्या उसको सर। कंडक्टिविटी। अभी तक कंडक्टिविटी। टेम्परेचर बढ़ाने पर जी भी बढ़ रहा था, कापा भी बढ़ रहा था। विस्कोसिटी बढ़ाने पर जी भी कम हो रहा था, कापा भी कम हो रहा था। स्ट्रॉन्ग के लिए जी भी ज्यादा था और कापा भी ज्यादा था। वीक के लिए जी भी कम था, कापा भी। अब तक तो सेम साइन आ रहे थे, आ रहे थे ना? बट विद डाइल्यूशन जी बढ़ेगा, कापा कम। जी क्या होता है? कंडक्टेंस ऑफ टोटल सॉल्यूशन। कंडक्टेंस ड्यू टू ions present in unit volume. क्लियर? सर ये मैं समझ नहीं पाया सर। इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। लेट साई डेली 2 आवर्स पढ़ता है और वो स्कोर कर रहा है 60% नंबर। क्लियर? मैंने पेरेंट्स को कह कह के, चुगलियां कर करके, तुम पे दबाव बना के तुम्हें 4 आवर्स पर डे पढ़ाना शुरू कर दिया। अब जब 2 की जगह जी। 4 घंटे पढ़ोगे तो नंबर ज्यादा आएंगे कि कम आएंगे? ज्यादा ही आएंगे। मान लो आपके आने तो नंबर ज्यादा ही चाहिए सर। हाँ 80% आ गए, तो कंडक्टेंस तो बढ़ गई। मतलब पापा भी खुश, मम्मी भी खुश, राहुल सर भी खुश कि बच्चा स्कोर कर गया। ठीक। बट साई जी मेरे सर। से लड़ने लग गया फोन करके, सर आपने मेरी एफिशिएंसी खराब कर दी। मैं कहा बेटा तू खुश होना चाहिए, तू दुखी क्यों है? तो तू समझाने लगा कि सर मेरी तो आपने एफिशिएंसी खत्म कर दी। मैंने कहा कैसे? पहले मैं 2 घंटे में कमाता था 60%, मतलब 30% पर आवर। हाँ। अब मैं 4 घंटे में 80% कमाए तो मेरी एफिशिएंसी रहेगी 20% पर आवर। तो भैया मेरी तो एफिशिएंसी कम हो गई। नहीं जी समझ सर, आया? समझ गए। सेम ऐसे है कि बेसिकली कोई सॉल्यूशन, अब साई की जगह हम ले लेते हैं, सॉल्यूशन ले लेते हैं। जब 2 लीटर वॉल्यूम था सॉल्यूशन का, तब मान लो वो 60% डिसोशिएट हो रहा था और 4 लीटर पे 80%। तो टोटल तो कंडक्टेंस बढ़ रही है, 60 की जगह 80% आयनाइजेशन हो रहा है, तो कंडक्टेंस बढ़ रही है मेरा बच्चा, क्योंकि टोटल जी सर। सॉल्यूशन में आयंस बढ़ रहे हैं। बट जी यहाँ सर। यूनिट वॉल्यूम में 30% थे और यहाँ यूनिट वॉल्यूम में 20% रह गए। तो यूनिट वॉल्यूम में आयंस डिक्रीज कर रहे हैं, तो कापा क्या होगा? डिक्रीज कर। और आयंस इन टोटल सॉल्यूशन, अभी भी नहीं समझ आया? समझ गए। ये पहले डायग्राम बना लो, फिर हम वापस समझ जाए। साइंस से ज्यादा जल्दी समझ आता है ना? तो सही से खुद से रिलेट होता तो समझा। सर आप मंडे को 1 बजे फ्री रहते हैं सर? मंडे 1 बजे लग जाएगी। कल लगा लो, कल बेटर है।
कल लगा लूंगा सर, वो कोई बात नहीं है सर। या आज 1.5 आवर कर लो, क्योंकि 3 दिन तो मेरा ऑफ था ना, फ्राइडे सैटरडे संडे। जी पंद्रह जी सर। अगस्त और आज जन्माष्टमी की वजह से, और कल संडे है। छुट्टी वाले दिन चाहे ज्यादा लगा दिया करो, वर्किंग डे में थोड़ी दिक्कत होगी। सर जन्माष्टमी तो आज है ना सर? आज जन्माष्टमी है, पता नहीं आपको? हाँ सर, आज ही है, वही तो बोल रहा हूँ सर। आज जन्माष्टमी का ऑफ है ना कॉलेज। अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं नहीं सर, मैं वही बोल रहा था सर, कोई दिक्कत नहीं है सर, बट आज तो नहीं लगा पाऊंगा सर 1.5 घंटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कल कल एक देख घंटा लेंगे। और लगा लूंगा सर। बस ठीक जी सर। हो गया सर, राइट डाउन हो गया। हो गया। अब हम नोट्स में से पढ़ते हैं इस बात को। मैम। Now just read this effect of deletion. यस। Is it visible? You are calling me someone. यस मैम। मैम आई एम सेइंग दैट लास्ट 2 क्लास का लेक्चर मिला ही नहीं है मैम मेरे को। नहीं, यहाँ मैं आज ही शांतनु सर को बोलती हूँ, भेज देंगे यूट्यूब वो यस मैम, और वीडियो। इसका भी लेक्चर मैम थोड़ा जल्दी करा दीजिएगा। हाँ ठीक है, मैं बोल दूंगी आज से। Read it. Effect of deletion. जी सर, लिख भी लूँ सर? हाँ। Get it, Pita? यस सर। Can we do the next part now? सर बस लिख रहा हूँ सर, राइट डाउन। लिख। यस सर। चलिए, now we are moving on the next part. Next part क्या है? The quantitative study of the effect of dilution. अभी तक तो आपने qualitatively पढ़ा था that कि qualitatively with dilution conductance is increasing. जी सर। अगर कंडक्टेंस इंक्रीज करते तो मोलर कंडक्टेंस भी इंक्रीज करेगी और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी इंक्रीज करेगी, बट जी कंडक्टिविटी डिक्रीज करेगी। एनी प्रॉब्लम? नो। बट नाउ हाउ मच, कितनी इंक्रीज करेगी? तो जी सर। इसको समझाने के लिए द क्वांटिटेटिव इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन मोलर कंडक्टेंस कंसेप्ट है। क्लियर? जी सर। इसकी स्टडी डिबाई हक्कल ने की थी, जिसमें कुछ कमियां रह गई थी, उसको ऑनसागर ने क्लियर किया था। सो एक इक्वेशन दी जाती है जिसे डिबाई हक्कल ऑनसागर इक्वेशन कहते हैं, या DHO इक्वेशन कहते हैं। ठीक है मेरा बच्चा? जी सर। इसका फॉर्मूला है लैम्डा एम, सी कॉन्सेंट्रेशन पे जो होगा वो लैम्डा एम नॉट -A√C। यहां पर लैम्डा एम क्या है? मोलर कंडक्टेंस एट कॉन्सेंट्रेशन C। ओके, इसे जी हम सर। कहते हैं
lambda molar conductance at infinite dilution, ये इसका एक और नाम है लिमिटिंग मोलर, मतलब इससे ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक, जी सर। ए क्या है आपका कांस्टेंट और सी क्या है आपकी concentration। पहले इसको समझो। सर एक और बार बता सकते हैं सर प्लीज? हाँ मेरा पुत्र, ये जो बेसिकली डिल्यूशन का क्वालिटेटिव इफेक्ट तो हमें समझ आ चुका है, दैट विद इंक्रीज इन डाइल्यूशन मोलर कंडक्टेंस विल बी increases and conductivity will be decreases, डिक्रीजेस। but we want to be know quantitative effect means how much quantitatively, मतलब कितना फर्क पड़ता है। इंक्रीज डिक्रीज तो पता लग गया, मतलब ये है कि साई ए टीचर की क्लास लेता है या बी टीचर की क्लास लेता है तो उसकी नॉलेज में इजाफा तो हो रहा है, बढ़ रही है नॉलेज, बट किस टीचर से ज्यादा बढ़ रही है, समझ रहे हो मेरी बात। जी सर। तो वो टीचर ही बेनिफिशियल होगा। यहाँ हमने मोलर कंडक्टेंस बढ़ तो रही है डाइल्यूशन से, बट कितनी बढ़ रही है उसको चेक करना है हमने। तो उसको चेक करने की स्टडी की थी डेबाई, हक्कल और ऑनसागर ने। इसे कहते हैं हम क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ डिलीशन ऑन मोलर कंडक्टेंस। क्लियर मेरा बच्चा। जी सर। और इसे हम डीएचओ इक्वेशन के नाम से जानते हैं। क्लियर। ये है जी लैम्डा एम सी इक्वल्स टू लैम्डा एम नॉट माइनस ए रूट सी। मैं इस पे ग्राफ बना के दिखाऊंगा हम। जी सर। चलें आगे। जी सर। जब हमने ग्राफ खींचे बेटा, दैट इज इंटरेस्टिंग, लैम्डा एम सी और रूट सी में कर्व खींचा, पहला फोर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोड। अब इधर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है तो इधर डाइल्यूशन बढ़ रहा है। एग्री कर रहे हो? क्लियर। राइट साइड पे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी तो लेफ्ट साइड पे कॉन्सेंट्रेशन कम होगी ना मेरा बच्चा। जी सर। ठीक, क्लियर हुआ। यस सर। तो अब कॉन्सेंट्रेशन कम होगी तो कंडक्टेंस बढ़ेगी। अब जीरो कॉन्सेंट्रेशन तो हम इफेक्टिवली ला ही नहीं सकते प्रैक्टिकली, तो ये जो आएगी लाइन, इस लाइन को पीछे की ओर खींच देंगे, बढ़ा देंगे, तो जीरो कॉन्सेंट्रेशन पे जहां कटेगी वो क्या होगी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। एक और बार बोलिएगा सर। डिल्यूशन बढ़ने के साथ मोलर कंडक्टेंस बढ़ती है, ये तो पता है। तो हम जी इसको सर। बढ़ाते हैं, और ये जो कर्व आता है इसको पीछे की ओर एक्स्ट्रापोलेट कर देते हैं जीरो कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि ये लाइन जो है, ये वाली जी। लाइन जीरो कॉन्सेंट्रेशन को इंडिकेट कर रही है। जी। तो इस लाइन पे जहां भी मोलर कंडक्टेंस कटेगी वो क्या जी। होगा, जीरो कॉन्सेंट्रेशन पे। हाँ जी सर। नहीं समझ आया मेरा पुत्र। जी सर। नहीं समझ आ गई। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो ऐसा कर्व आता है। वीक के लिए सेम लैम्डा एम सी और रूट सी में कर्व खींचा तो कर्व इस तरह से आया। इसको मैं पीछे की ओर एक्स्ट्रापोलेट नहीं कर सकता। तो फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट लैम्डा एम नॉट ग्राफिकली नहीं निकलेगा, जबकि इसके लिए लैम्डा एम नॉट ग्राफिकली निकल रहा है। ये दोनों डायग्राम समझो पहले।
ये समझा सकते हैं? सुनिए, इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। लेट साई का ट्रांसपोर्ट बिजनेस है, समझ आ रहा है मेरा बच्चा? जी सर। वो एक जगह से कुछ सामान को ट्रकों के थ्रू दूसरी जगह पे भेजते हैं, और साई के पास 10 ट्रक हैं, ठीक? यस सर। लेट नॉर्मली वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चलाता है ट्रक्स को। अब क्या है कि कोई असाइनमेंट आई एंड ही से कि मेरे को जल्दी जल्दी माल भेजना है, तो साई क्या करेगा? अगर 50 की जगह 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड कर देगा ट्रक्स की, या 70 किलोमीटर पर आवर स्पीड कर देगा ट्रक्स की, तो थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होगा आपका। थोड़ा थोड़ा इंक्रीज मतलब इस तरह से होगा, जी सर। क्योंकि टोटल नंबर ऑफ ट्रक्स तो वही है। जी सर। बट अगर साई को कंसाइनमेंट बहुत बड़ी मिली है, तो वो 10 ट्रक की जगह 5 ट्रक और खरीद लेता है, तो जी सर। उसकी जो इंक्रीज होगा, जो ट्रांसपोर्टेशन का, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा। तो एक्सपोनेंशियली मींस वो चेंज इस तरीके से होगा। क्लियर? क्योंकि यहाँ स्पीड भी बढ़ रही है और ट्रक भी बढ़ रहे हैं। कैसे बेटा? क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोड तो जितना टूट सकता था पहले ही टूट गया, उससे ज्यादा वो टूट ही नहीं सकता, आयंस का नंबर तो फिक्स रहेगा। आयंस का नंबर तो फिक्स रहेगा ना मेरा बच्चा। जी सर। बट वीक इलेक्ट्रोलाइट में जब डाइल्यूशन करते तो आयंस भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो पहले कम आयंस से फिर आयंस बढ़ गए, मतलब ट्रक बढ़ गए, आयंस बढ़ गए और स्पीड बढ़ गई, तो इफेक्ट क्या होगा? ज्यादा होगा। जी सर। तो वो नॉन लीनियर, ड्रॉ कर लीजिए इसका। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में डाइल्यूशन के साथ सिर्फ आयंस की स्पीड बढ़ती है, नंबर ऑफ आयंस वही रहते हैं। क्लियर? जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट में डाइल्यूशन के साथ नंबर ऑफ आयंस भी बढ़ते हैं और स्पीड भी बढ़ती है, दोनों चीजें बढ़ती हैं। जी सर। चेक करो इसको, समझ आई ये नहीं है? नोट कर लिया? बस सर नोट कर। जी सर हो गया। कंफर्टेबल है? इनको नोट्स में से पढ़ो, इसको रब कर दो, नोट्स ओपन यस कर सर। दो, जी सर मेरे पास भी ओपन है सर। पढ़ो पढ़ो। फिर आसमान में 2 बार ले आएगा, पहला अद्दा ले आया, फिर अद्दा ले आया, एक बार और ले आएगा। Dash cow eats cat. Cow eats. I like dash. I like. ਜੇ ਤੂੰ ਕਰਨ ਤੇ ਆਏ ਨਾ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਬਸ ਆਦਤ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਨਾ ਸਿਰ ਖਾਣ ਦੀ ਆ ਕਰ ਅਗਲਾ
2 पेज और पे है 47 48 49 में 2 रोटियां ला दे इन्होंने घर में आके चेक कर दिया सर। ठीक है साइज समझ आ गया ये सारा? यस सर। ठीक है, तो कल कितने जी, बजे, 1 बजे रखें? जैसा आपको सर कंफर्टेबल। नहीं नहीं, तेरा कंफर्ट बता बेटे, कोई बात नहीं, मैं नहीं उस सर, कल अकॉर्डिंग संडे ऐसा कुछ नहीं है। कुछ नहीं है तो चलो अपन रजिस्ट कर लेते हैं इसको, ठीक है। मोस्ट जी प्रोबेबली 1 बजे ही रखेंगे, कुछ थोड़ा बहुत चेंज होगा तो मैं मैम को बता दूंगा, ठीक है। ठीक। ओके बाय मेरा पुत्र। बाय सर, थैंक यू सर।